नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान में भारतीय राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में अग्नासुत को पढ़ेंगे। अग्नासुत बौद्ध धर्म के दीर्घ निकाय के 34 सुप्तों में से 27वां सुप्त है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उन्हें 483 ईसा पूर्व में निवाड़ प्राप्त हुआ। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचलन किया। त्रिपिटक गौतम बुद्ध के 3 त्रिपिटक विनय पिटक, सुप्त पिटक, अभिधम्म पिटक का संग्रह है। दीर्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों के सुप्त पिटक का प्रथम निकाय है। इसमें कुल 34 सुप्त हैं। चूँकि इन सुप्तों का आकार दीर्घ है, इसलिए इन निकायों को दीर्घ निकाय कहा गया। महात्मा बुद्ध ने सामाजिक समानता व लैंगिक समानता पर बल दिया है तथा तत्कालीन समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था व अंधविश्वास का विरोध किया है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक 3 हैं। विनय पिटक है, सुप्त पिटक है और अभिधम्म पिटक है। सुप्त पिटक में 34 सुप्त हैं और उन सुप्तों का आकार बहुत बड़ा है, इसीलिए उन्हें दीर्घ निकाय कहा गया है। और दीर्घ निकाय के 34 सुप्तों में से 27वां सुप्त अग्नासुप्त है। मतलब सुप्त पिटक है, सुप्त पिटक में 34 निकाय हैं और 34 निकाय में से 27वां निकाय अग्नासुप्त है। इसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की लुम्बिनी में हुआ था और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचलन किया था। महात्मा बुद्ध ने सामाजिक समानता और लैंगिक समानता पर बल दिया है। मतलब समाज में सभी समान और स्त्री व पुरुष एक समान पर बल दिया है तथा तत्कालीन समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था और अंधविश्वास का विरोध किया है। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, जातक कथाएं, बौद्ध चरित्रम, मिलिंद पनोह, महावंश व दीपवंश महाकाव्य, दिव्य वरदान और अग्निउत्तर निकाय, यह सभी बौद्ध साहित्य हैं। अग्नासुप्त के मूल्य विचार। अग्नासुप्त मुख्यतः जातिगत कर्मकांड, अंधविश्वास, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में है। अग्नासुप्त की शुरुआत में गौतम बुद्ध की श्रावस्ती की यात्रा का जिक्र है, जब 2 ब्राह्मण भारद्वाज और वशिष्ठ ने गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली और वे भिक्षु बन गए। इस पर अन्य ब्राह्मण व उनकी जातियों के सदस्यों ने उनका अपमान किया, उन्हें जाति से निकाल दिया। गौतम बुद्ध ने बताया कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था ब्राह्मणों ने सामाजिक सत्ता में अपना वर्चस्व के लिए बनाई है, जिसके द्वारा वे अपना प्रभुत्व कायम करते हैं। ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था व धारणा का प्रचार किया है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं और शूद्र पैरों से। बौद्ध ने इसका सख्त विरोध किया है। बौद्ध ने कहा कि जाति के आधार पर नैतिक कार्य व धर्म का वर्णन नहीं किया जाता। कोई भी व्यक्ति चारों जाति में से भिक्षुक बन सकता है और अरहंत के स्तर पर पहुंच सकता है। व्यक्ति अपने अनुशासन, दृढ़ निश्चय, कर्मों के आधार पर अरहंत को प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, अगर वह गलत कार्य करता है और विचारों द्वारा गलत अभिव्यक्ति करता है तो उसे मरने के बाद भी नरक की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत व्यक्ति चाहे किसी भी जाति व धर्म का हो, अगर वह अपने जीवन में अच्छे कार्य करता है, अगर अच्छे विचार रखता है, वह स्वर्ग प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति अनुशासित तरीके से अपने जीवन में अच्छे कार्य करता है, वह ज्ञान की प्राप्ति करने में सफल होगा। बौद्ध कहते हैं कि धम्म
व्यक्ति के इस जन्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम साधन है। लोगों का मूल्यांकन जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्म के आधार पर होना चाहिए। धम्म जीवन की पवित्रता बनाए रखता है व तथ्य ज्ञान की पूर्णता प्रदान करता है, साथ ही निवारण प्राप्त करना व तृष्णा का त्याग कराता है। धम्म यानी धर्म वही है जो सबके लिए ज्ञान के द्वार खोले, और विद्वान वही है जो अपने ज्ञान की रोशनी से सबको रोशन करे। बौद्ध धर्म का प्रेता गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य के लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इन्हें जीवन के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए नए दर्शन और जीवन पद्धति की आधारशिला रखी, जिसे बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म व दर्शन की अतिरिक्त राजनीति पर भी महत्वपूर्ण विवेचना करता है। बौद्ध धर्म एक मध्यमार्गी एवं व्यवहारिक धर्म के रूप में सामने आया। यह मूलतः वैदिक धर्म में व्याप्त कुरीतियाँ तथा समस्याओं का विरोध का परिणाम था। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बौद्ध धर्म की मूल मान्यताएं 4 आर्य सत्य हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, दुख। संसार दुखों से भरा हुआ है। नंबर 2, दुख समुदाय। हर दुख का एक ठोस कारण है। नंबर 3, दुख निरोध। हर दुख का कारण एक इच्छा है। नंबर 4, दुख निरोधगामिनी। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित इन्हीं 4 आर्य सत्यों को भलीभांति समझकर इनके अनुसार निष्ठापूर्वक आचरण रखना चाहिए। गौतम बुद्ध के अनुसार दुख निवारण के 8 उपाय हैं, जिन्हें उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की संज्ञा दी है। प्रत्येक व्यक्ति को दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन 8 नियमों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए। ये 8 नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, साम्यक ज्ञान अथवा साम्यक दृष्टि। साम्यक ज्ञान का आशय 4 आर्य सत्य का समुचित एवं वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। नंबर 2, साम्यक संकल्प। इसमें हिंसा, राजदोष, मोह इत्यादि दुर्गुणों व सांसारिक विषयों का भोगों का परित्याग करने का दृढ़ निश्चित होना चाहिए। नंबर 3, साम्यक वचन। इसका अभिप्राय अनुचित व मिथ्या वचन का त्याग करके सत्य के अनुसार आचरण करना चाहिए। नंबर 4, साम्यक कर्मत्य। हिंसा, दुराचार, वासना इत्यादि से संबंधित दुष्कर्मों का परित्याग करते हुए सदैव शुभ कार्य करने चाहिए। नंबर 5, साम्यक आजीविका। उचित व न्यायपूर्ण तरीके से जीविकोपार्जन करना चाहिए। नंबर 6, साम्यक व्यायाम। समस्त बुराइयों को नष्ट करने व सदैव सत्कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 7, साम्यक स्मृति। लोभ, मोह, क्रोध इत्यादि द्वेषों से मुक्त होकर चित्त की शुद्धि करनी चाहिए। नंबर 8, साम्यक समाधि। राग, दोष इत्यादि द्वंद्वों से मुक्त रहना चाहिए। बौद्ध धर्म में राज्य की उत्पत्ति। बौद्ध धर्म में राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में समझौतेवादी सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसका वर्णन दीर्घ निकाय नामक ग्रंथ से मिलता है। बौद्धवादी परंपराओं के अनुसार पहले धरती पर स्वर्ग युग था। व्यक्ति का जीवन सादगी व खुशहाली से भरा था। कालांतर में लोग लालची एवं स्वार्थी हो गए तथा अन्य बुराइयां उत्पन्न हुईं। आदर्श राज्य समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप लोगों ने आपसी समझौते, महासंबंध चुनाव के द्वारा एक राजा का चयन किया, जिससे अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जा सकता था। अतः व्यक्तियों ने अपनी फसल का कुछ भाग राजा को देने का निर्णय लिया। राजा के अधिकार व कर्तव्य। जातक कथाओं और दीर्घ निकाय में राजा के अधिकार तथा कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। जातक कथाओं के अनुसार राजा को नागरिकों पर उचित कार्यारोपण करना चाहिए तथा राजा को नैतिक नियमों का अनुसरण करना
एवं राजा को न्यायपूर्ण तरीके से दंड देना चाहिए। राजा का मूल्य गुण। अग्नोत्तर निकाय में राजा के मूल्य गुणों का भी वर्णन किया गया है। इसके अनुसार राजा को अच्छे कुल में पैदा होना चाहिए। माता पिता अर्थात दोनों अच्छे कुल के हों। यह कुल 7 पीढ़ियों तक शुद्ध व पवित्र होना चाहिए। राजा दिखने में आकर्षित, प्रिय तथा उसे एक कुशल योद्धा होना चाहिए। वह बुद्धिमान होना चाहिए जिससे वह अतीत की घटनाओं के आधार पर भविष्य की घटनाओं को समझ सके। राजा धन्य तथा सोने चांदी जैसी संपत्ति से युक्त होना चाहिए तथा राज्य के लिए एक अनुशासित व आज्ञाकारी सेना भी आवश्यक है। राजनीति और धर्म। बुद्धिवादी परंपराओं में राजनीति व धर्म का सम्मिश्रण पाया जाता है। इस परंपरा में राजनीति के संबंध में एक वैकल्पिक विचार भी है जिसमें राजनीति को एक नैतिक बुराई, धोखेबाजी व चालाकी का पर्याय माना जाता है और इसकी निंदा की गई है। बौद्ध भिक्षु पांडुरिक के अनुसार बौद्ध भिक्षुओं को राजा व राजकुमार के साथ नहीं बैठना चाहिए, किसी राजकीय पद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी मान्यता का समर्थन करते हुए अश्वघोष ने अपनी पुस्तक बुद्ध चरित्रम में लिखा है कि राजनीति धर्म व नैतिकता दोनों के विरुद्ध है, लेकिन बुरी होते हुए भी आवश्यक है, क्योंकि समाज में व्यवस्था बनाए रखना राज्य के द्वारा ही संभव है। बौद्ध परंपराओं में संघ। बौद्ध परंपराओं में संघ के द्वारा प्रशासनिक संगठन का वर्णन किया गया है। संघ के नियम, सिद्धांत व कार्य प्रणाली राजनीतिक संगठनों की तरह थे। संघ का विकास 3 चरणों में हुआ था। नंबर 1, प्रथम चरण, प्रशासनिक संगठन का गठन नहीं किया गया था तथा संघ के नेता बुद्ध थे और समाज को नियंत्रित करने के लिए संस्था का अभाव था। बौद्ध भिक्षु नैतिकतापूर्ण जीवन यापन करते थे एवं निवारण के लिए प्रयत्नशील रहते थे। भिक्षुओं के द्वारा बौद्ध के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाता था। संघ के विकास में प्रथम चरण में संघ से संबंधित सभी प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार बुद्ध को था और उनका संघ पर पूर्ण नियंत्रण था। वे बिना सलाह के स्वयं कार्य करते थे। नंबर 2, द्वितीय चरण में वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं को संघ में प्रवेश देने का अधिकार मिल गया था। यह अधिकार पहले केवल बौद्ध के हाथों में था। संघ के विकास के बाद धार्मिक परंपराओं में सभी भिक्षुओं को भाग लेने का अधिकार दे दिया गया और वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा नए भिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया। बौद्ध और भिक्षुओं के बीच संबंध पिता और पुत्र के भांति था अतः संघ में अनुशासन रखा जाता था। नंबर 3, तृतीय चरण में संघ आध्यात्मिक बड़ा सामुदायिक बन गया, इसलिए बुद्ध और भिक्षुओं के कार्य भी बढ़ गए तथा उनकी कार्य प्रणाली में भी परिवर्तन हो गया। अब सभी बौद्ध भिक्षुओं को संघ में प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो गया। यह उल्लेखनीय है कि पहले चरण में यह अधिकार केवल बुद्ध को था, लेकिन दूसरे चरण में यह अधिकार वरिष्ठ भिक्षुओं को दिया गया तथा तीसरे चरण में यह अधिकार समुचित संघ को प्राप्त हो गया। इसलिए तीसरे चरण में शक्तियाँ व्यक्तियों के हाथों में स्थानांतरण हो गई और संघ में केंद्रित हो गई।